हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपका जो एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर करने वाले हैं, जो कि हर एक व्यक्ति के जहन में जो इस तरह की डाउट जो है यहाँ पर ज़रूर रहता है और इस तरह की सवाल जो है उसके जहन में ज़रूर यहाँ पर घूमते हैं। चाहे वो फिर लड़का हो या फिर लड़की हो, चाहे उसका एज यहाँ पर जो भी हो, यहाँ पर उसका एज अगर उसको जैसे ही उसको समझ आ जाता है क्या सही है क्या गलत है, तो उसको जो है ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही उसको यहाँ पर समझ आ जाते हैं तो उसको ज़मीन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है उनको ये सारा जो है यहाँ पर सवाल उनके जहन में यहाँ पर क्रिएट होते रहते हैं। तो हम आपको जो इस वीडियो में जो पूरा डिटेल जानकारी जो इसके बारे में बताने वाले हैं कि आपके मन में जो है आपके जहन में ये बहुत बड़ा डाउट जो है यहाँ पर आप लेकर के घूम रहे हैं, तो इसका आपको जो है यहाँ पर क्लियर होना बेहद ज़रूरी है। इसके बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको आपका एज अगर मान के चलिए आपका एज अगर आपको समझ आ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो आपको जो है ज़मीन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है ये कानूनी जानकारी आपको लीगल जानकारी आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप भी बहुत बड़ी यहाँ पर परेशानी में पड़ सकते हैं। तो मैक्सिमम लोगों का सवाल ये रहता है, चाहे वो लड़का हो या फिर वो लड़की हो। हम आपको इस वीडियो के शुरू से अंत तक आपको जो सारा चीज़ यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है। तो मैक्सिमम लोगों का क्या सवाल रहता है कि हमारा जो माता जी है और हमारा जो पिताजी है और हमारे जो पुश्तैनी जो ज़मीन है, मेरा जो दादा या फिर परदादा वाला जो प्रॉपर्टी है, क्या वो प्रॉपर्टी हमारे माता पिता किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे मतलब मेरे भाई या बहन को, किसी एक जो आदमी को यहाँ पर दे सकता है कि नहीं दे सकता है? अगर दे भी देता है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? इस तरह की सवाल आपका जो बहुत सारा यहाँ पर क्रिएट आपका जो है यहाँ पर जहन में होते रहते हैं। तो इसी को जो है यहाँ पर बारीकी से स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ क्लियर करने वाले। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपका सारा चीज़ जो है यहाँ पर कवर होने वाला है। तो सबसे पहले आपको जो है ये चीज़ जानकारी होना चाहिए कि दो संपत्ति जो होता है वो दो तरह के होता है। एक आपका जो है चल संपत्ति होता है और एक अचल संपत्ति होता है। तो आज हम आपको जो यहाँ पर बात करने वाले जो आपका प्रॉपर्टी है वो अचल संपत्ति के बारे में बात करने वाले। अगर आपका कोई ज़मीन है, दुकान है, मकान है, कोई प्लॉट है, तो ये सारा चीज़ जो है यहाँ पर अचल संपत्ति के यहाँ पर अंडर आ जाते हैं। तो अगर आपके पिताजी, आपके अगर माताजी के पास अगर कोई सेल्फ का, अगर अपना सेल्फ का अगर कोई ज़मीन है, संपत्ति आपका दो तरह का होता है, एक आपका अचल संपत्ति और एक आपका चल संपत्ति। उसके बाद जो है यहाँ पर जमीन आपका जो है यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी हो या फिर कोई प्लॉट या फिर कोई आपका ज़मीन है, आपके यहाँ पर पिताजी, अगर आपके पिताजी ने यहाँ पर खुद से खरीदे हैं या फिर आपके माताजी ने यहाँ पर खुद से खरीदे हैं, तो इस तरह की भी जो ज़मीन जो है दो तरह की होता है। एक आपका सेल्फ का खरीदा हुआ और एक आपका जो पुश्तैनी ज़मीन है, जो पैतृक ज़मीन है, जो पैतृक प्रॉपर्टी है। तो ये दो तरह के यहाँ पर जो आपका प्रॉपर्टी होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके पिताजी, आपके माताजी ने अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई अगर ज़मीन अगर खुद से, खुद के पैसे, खुद के कमाए हुए पैसे से अगर खरीदा है, तो उस पर वो उस प्रॉपर्टी पर जो आपका पिताजी, अगर मान के चले आप ही के परिवार में, आपके भाई में या फिर आपके बहन के बीच में अगर किसी एक को अगर दे देता है, आपका पिताजी हो या फिर आपके माताजी के नाम पर अगर कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई ज़मीन है, तो आप भाइयों के बीच में क्या होता है कि ऐसा अक्सर आपको देखने को मिलेगा, ऐसा आपको लगता भी होगा कि हमारे फैमिली में जो मेरे माता पिता जो है किसी एक पर्टिकुलर बेटा या फिर बेटी पर जो है यहाँ पर ज़्यादा उस पर जो है यहाँ पर दिल लगाव है, और हो सकता है कि ये जो प्रॉपर्टी या फिर ये पूरा ज़मीन जो है हो सकता है कि इसको दे दे। आपके मन में ये सवाल जरूर क्रिएट होता होगा। तो अगर ऐसा अगर है तो आप सोच रहे हैं कि ऐसा वो दे सकता है कि नहीं। जैसे कि मेरा माता हो या फिर मेरा पिताजी है, मेरे एक भाई को या फिर मेरे एक बहन को अगर दे देता है, तो हम क्या कर सकते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी ज़मीन उसको जो है यहाँ पर दे सकता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आपके माता पिताजी अगर खुद से अगर कोई ज़मीन या फिर खुद से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदा है, तो वो अपना ज़मीन जो किसी एक बेटे को वो दे सकता है, उसके नाम से जो यहाँ पर वसीयत कर सकता है। तो आप उसमें जो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पिताजी, अगर आपके माताजी अगर खुद से अगर खरीदा हुआ है, तो अगर खरीदा हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जो है यहाँ पर वो नहीं दे पाएगा। आपके पिताजी, आपके अगर माताजी ने अगर खरीद लिया है, तो वो किसी एक बेटा को या फिर किसी दूसरे पर्सन को या फिर किसी रिश्तेदार के बीच में किसी भी व्यक्ति को वो जो है यहाँ पर वसीयत वो कर सकता है जीते जी रहते हुए। जैसे ही उसका डेथ हो जाएगा, उसके बाद डेथ होने के बाद जो चाहे उसको बेटा को दिया हो या फिर बेटी को दिया है, तो वो ज़मीन का हक जो है उसका असली हकदार जो है यहाँ पर, चाहे उसका बेटा को दिया, उसका बेटी को दिया है या फिर किसी दूसरे यहाँ पर रिश्तेदार को अगर दे दिया है, तो उसके नाम पे यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो आपका संपत्ति, आपका जो आपका दादा या फिर परदादा वाला जो प्रॉपर्टी होता है, वो संपत्ति होता है, उस संपत्ति पर जो है यहाँ पर आपका जन्म लेते ही आपका अधिकार हो जाता है। तो आपका पिताजी हो या फिर आपका माताजी हो, वो दोनों जो है यहाँ पर उस संपत्ति को किसी एक आदमी को यहाँ पर नहीं बेच सकता है, बशर्ते वो जो है यहाँ पर उसका ज़मीन उसी के नाम से यहाँ पर जमाबंदी चल रहा हो। मान के चले आपका पिताजी के ही नाम
नाम पर जो है आपका जो दादाजी का ज़मीन है और वो दादाजी का ज़मीन आपके पिताजी के नाम पर सारा चीज़ यहाँ पर बंटवारा कर लिया जाता है, आपके चाचाओं के बीच में जो है बंटवारा कर लिया जाता है और आपके पिताजी के नाम से जमाबंदी हो जाता है। तो वो जमाबंदी के आधार पर जो अगर आपका पिताजी चाहे किसी एक आदमी को हम दे दे तो वो नहीं दे पाएगा। अगर वो किसी कारणवश अगर दे देता है, अगर गलत इलीगल तरीके से अगर वो ज़मीन किसी को रजिस्ट्री भी करवा देता है, किसी को दे देता है, तो आप चाहे अगर आप बेटा है या फिर बेटी, आप उस पर जो यहाँ पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, वो आप ले सकते हैं, आपका ये राइट है। ये कानूनी तौर तरीके से जो है कानूनी लीगल तरीके से आप जो है वह उसका जो किसी को अगर वो रजिस्ट्री या फिर करवा दिया है तो उसका रजिस्ट्री यहाँ पर मान्य नहीं होगा। अगर आपका यहाँ पर पैतृक अगर जमीन आपके दादा परदादा का अगर प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, तो वो संपत्ति आपका पिताजी किसी एक व्यक्ति को, किसी एक बेटा को, किसी एक बेटी को नहीं दे सकते हैं। अगर सिर्फ वो अपना हिस्सा ही वो जो कुछ कर सकते हैं, लेकिन बाकी हिस्सा जो है आपका वो किसी को भी नहीं दे सकते हैं। उसके बाद अगला जो आपका ये रह सकता है कि अगर आपके जो अम्मी है, आपका जो माता जी है, अगर आपका पिताजी का अगर डेथ हो जाता है तो आपका माता जी भी जो ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपका यहाँ पर पुश्तैनी ज़मीन है, जो बाप दादा या परदादाओं से जो ज़मीन चलते आ रहे हैं, तो वो ज़मीन जो आपका माता अभी जो है किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर नहीं दे सकते। उसका जितना हक होगा और जितना उसको यहाँ पर उस संपत्ति पे उसको जितना यहाँ पर बंटवारा करके यहाँ पर मिलेगा, वही ज़मीन वही प्रॉपर्टी वो जो किसी दूसरे व्यक्ति को या फिर किसी दूसरे यहाँ पर बेटा बेटी को दे सकते हैं। अगर वो भी किसी कारणवश किसी तरह से इलीगल तरीके से, गलत तरीके से किसी को रजिस्ट्री करवा देता है या फिर किसी के नाम से लिखवा देता है, तो आप उसमें अगर ऑब्जेक्शन करेंगे तो उसका जो यहाँ पर जिसको भी वो रजिस्टर्ड डीड यहाँ पर कर दिया, जो भी कर दिया, किसी को अगर दे दिया है तो वो जो उसका मान्य नहीं होगा, आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो आप लोगों के मन में जो बहुत सारे यहाँ पर व्यक्तियों के मन में जो इस तरह के सवाल क्रिएट हो रहे थे कि यहाँ प्रॉपर्टी जो होता है, अगर सेल्फ का प्रॉपर्टी है या फिर पुश्तैनी अगर प्रॉपर्टी है, सेल्फ का प्रॉपर्टी में वो तो यहाँ पर दे सकता है, किसी को भी वो दे सकता है, किसी एक व्यक्ति के नाम पर जो यहाँ पर अपना बेटा या बेटी को दे सकता है। लेकिन संपत्ति जो है, जो पैतृक संपत्ति है, जो दादा परदादाओं वाला जो प्रॉपर्टी संपत्ति है, वो जो है यहाँ पर वो नहीं दे सकता है। उसका जितना यहाँ पर हक होगा उतना ही दे सकता है, क्योंकि जो पैतृक संपत्ति होता है वो यहाँ पर क्या होता है कि जन्म लेते ही, अगर आपका जैसे ही जन्म हो जाता है, जन्म लेते ही आपका उसमें हिस्सा बन जाता है, चाहे आप लड़की है या फिर लड़का है। तो इस तरह की अगर आपको मन में अगर आपका भी सवाल अगर क्रिएट हो रहा था, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपका जो सवाल सारा चीज़ जो यहाँ पर आपका जो भी आपके जहन में इस तरह की अगर सवाल क्रिएट होते, सारा चीज़ आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर इस तरह की जानकारी, अगर लीगल जानकारी अगर आपको यहाँ पर हमेशा चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया है तो आपका जो है तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह से आप जो हर एक वीडियो में जो है आप प्यार बनाए रखें और इस तरह से आप हर एक वीडियो को अगर वॉच करते हैं तो आपको जो यहाँ पर जमीन से जुड़ी, प्रॉपर्टी से जुड़ी जो यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर जो लीगल जानकारी आपको यहाँ पर आपके अंदर यहाँ पर आ जाएगा। अगर जमीन से जुड़ी अगर लीगल जानकारी अगर आपको पता चल जाता है तो आपको कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर आपको ठग नहीं सकता है, आपको यहाँ पर गलत तरीके से आपसे यहाँ पर कोई भी जमीन जो है यहाँ पर आपसे या फिर कोई प्रॉपर्टी आपसे नहीं ले सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस पे जो है यहाँ पर मास्टर यहाँ पर बन जाए, तो आप जो यहाँ पर जमीन से जुड़ी अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की यहाँ पर जानकारी हमारे पास ढेर सारा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर से हम दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।